अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सबक नंबर 8 का आगाज़ करेंगे। हमारे सबक का नाम है खड़ी हरकत। ठीक है, खड़ी हरकत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा ज़बर किसे कहते हैं? ये साइन है इसका। ठीक है, छोटा सा अलिफ जो ऊपर होता है, हर्फ के ऊपर होता है, इसको खड़ा ज़बर कहते हैं। खड़ा ज़ेर ये लाइन के नीचे है, इसका मतलब ये वर्ड के नीचे आएगा। जैसे सिंपल ज़ेर होती है ना, उसी तरह वो भी नीचे आती है, ये भी नीचे आता है हर्फ के। और उल्टा पेश हर्फ के ऊपर आता है, जैसे सिंपल पेश, सीधा पेश भी हर्फ के ऊपर आता है, ये भी ऊपर आता है। उल्टा पेश का साइन ये है, खड़ा ज़बर ये है और खड़ा ज़ेर ये है। ठीक है, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मुकाम है। कायम मुकाम मतलब बराबर है। लाइक खड़ी हरकत को भी हरूफ मद्दा की तरह ही खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर। इसीलिए खड़ी हरकत को भी हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़े। जैसे हम हरूफ मद्दा पिछला लेसन हमने पढ़ा बा, बू, बी, ये एक अलिफ की मिकदार है, यानी 1 सेकंड स्ट्रेच करते हैं हम। इसी तरह खड़ी हरकत को भी हम हरूफ मद्दा की तरह ही एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींचेंगे, सेम। ठीक है, इस सबक में मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ में वाज़ेह फर्क करें। ठीक है, यानी कि जो हरूफ जिनकी आवाजें आपस में मिलती जुलती हैं, उनमें हमने फर्क करना है, ताकि पता चले कि कौन सा हर्फ का मखरज क्या है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास ता। ता, ये इसके ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर। ठीक है, खड़ा ज़बर छोटा सा अलिफ है, इसको आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए। कुरान पाक में जहाँ पर भी आपको ये नज़र आया, आपने इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ता खड़ा ज़बर, ता। ता ये नीचे है तो खड़ा ज़ेर है। ता खड़ा ज़ेर ती, और ता उल्टा पेश तू। ता, ती, तू। तो खड़ा ज़बर तो, तो खड़ा ज़ेर तुई, तो उल्टा पेश तू। तो, तुई, तू। अब इन्होंने ये हरूफ साथ साथ लिखे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं। लाइक ता है तो ये तो है, अगर तो को पुर नहीं करेंगे तो ये ता बन जाएगा। ता, ती, तू, है ना। तो फ़र्क का नहीं पता चलेगा, इसलिए इनके साथ साथ लिखने की वजह ये है कि हम इनमें वाज़ेह फ़र्क करें। ये ता तो ये तो, ये ती तो ये तुई मोटा, पुर। तू सिंपल बारीक, और ये तू पुर करके। तो हमने हर हर हर्फ को उसके असली मखरज से अदा करना है, जो इनके निकलने की जगह है। ठीक है, जा खड़ा ज़बर जा, ये सीटी वाला हर्फ है, क्योंकि ये हरूफ सफीरिया में से है। जा खड़ा ज़बर जा खड़ा ज़ेर जी, जा उल्टा पेश जू, जा, जी, जू। इस लेसन में हमें खड़ी हरकत की पहचान करवाई गई है। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश किसे कहते हैं, और हमने इसको कितना खींच कर, कितना स्ट्रेच करके पढ़ना है। राल खड़ा ज़बर रा, राल खड़ा ज़ेर री, राल उल्टा पेश रू, रा, री, रू। राल को हम कैसे पढ़ते हैं? लेसन नंबर 1 से मैं आपको बताती आ रही हूँ कि सा, राल और ज़ुआ, इनका मखरज निकलने की जगह एक ही है। हम ज़ुबान का सिरा और फ्रंट वाले आगे के ऊपर के जो दांत हैं, उनके अंदर वाली साइड पे ज़ुबान के सिरे को टच करते हैं, फिर इसका साउंड निकलता है रा। इसमें
हम जा नहीं, सीटी की आवाज नहीं निकालते, बल्कि दांतों के अंदर वाली साइड पे जुबान को टच करते हैं, फिर पढ़ते हैं। रा, री, रू। राल को हम बारीक पढ़ते हैं और रुआ को हम पुर पढ़ते हैं। राल और रुआ में कैसे फर्क करेंगे? राल को बारीक पढ़ के और रुआ को पुर पढ़ के। ये तीनों हरूफ हैं जिनकी आवाजें आपस में मिलती हैं, जा की, राल की और रुआ की। तो इनमें फर्क हम इनकी आवाजों से ही करेंगे। रॉ खड़ा जबर रॉ, रॉ खड़ा देर रुई, रॉ उल्टा पेश रू, रॉ, रुई, रू। सा की तरह और दाल की तरह इसको पढ़ेंगे। अदायगी एक ही तरह करेंगे, मतलब मखरज इनका एक ही है, लेकिन इसको हमने पुर कर देना, मोटा कर देना है। हरूफ मुस्तालिया में से है। दौद खड़ा जबर दौ, दौद खड़ा देर दुई, दौद उल्टा पेश दो, दौ, दुई, दो। ये भी हम पुर हरूफ है, ठीक है, हर्फ है, इसको हमने पुर यानी मोटा करके पढ़ना है। सा खड़ा जबर सा खड़ा जेर सी, सा उल्टा पेश सू, सा, सी, सू। सा भी जाल और दुआ की तरह एक ही मखरज है इनका तीनों का, सा जाल और दुआ का निकलने की जगह एक ही है। सीन खड़ा जबर सा, सीन खड़ा जेर सी, सीन उल्टा पेश सू, सा, सी, सू। ठीक है, इसमें सीटी की आवाज निकलेगी क्योंकि ये हरूफ सफीरिया में से है। सीन, सा, सी, सू। सौद खड़ा जबर सौ, सौद खड़ा जेर सुई, सौद उल्टा पेश सू, सौ, सुई, सू। इसमें भी सीटी की आवाज निकलेगी, ये भी हरूफ सफीरिया में से है। सीन, सौद और जा, ये 3 वर्ड्स हैं जो हरूफ सफीरिया यानी सीटी वाले हरूफ में से हैं। सीन में और सौद में कैसे फर्क करेंगे इनकी आवाजों से? सीन को बारीक पढ़ेंगे और सौद को पुर यानी मोटा। काफ खड़ा जबर का, काफ खड़ा देर की, काफ उल्टा पेश कू, का, की, कू। कौफ खड़ा जबर कौ, कौफ खड़ा देर की, कौफ उल्टा पेश कू, कौ, कुई, कू। अब ये वाले काफ और ये वाले काफ में क्या फर्क है? ये काफ बारीक है और ये काफ जहाँ पे दो नुक्तों वाला काफ आएगा उसको हम पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। तो इसकी आवाजों से ही इनकी पहचान होगी, ठीक है। इसलिए इन हरूफ को साथ साथ लिखा गया है कि हम इन हरूफ की अदायगी और आवाजें अच्छे से फर्क वाजे कर सकें कि इनमें कैसे हमने फर्क करना है। हा खड़ा जबर हा खड़ा देर ही, हा उल्टा पेश हु, हा, ही, हु। हा खड़ा जबर हा खड़ा देर ही, हा उल्टा पेश हु, हा, ही, हु। अब ये देखें, ये वाले हा में और ये वाले हा में कैसे फर्क करेंगे कि ये वाला जो हा है ऊपर वाला 2 आंखों वाला, ये सिंपल हा है। ये जो है ये हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, ठीक है। कहाँ से अदा होता है? हल्क के नीचे वाले हिस्से से। तो ये जो नीचे वाला हा